सारे फूल जो है वो एक जैसे बने हुए हैं। और ये उस समय की बात है जब इतनी टेक्नोलॉजी जो है एडवांस नहीं होती थी। और जब व्यापारी मदन मोहन 5 साल के बच्चे के पास में पहुंचा। राधे राधे। ब्रज दर्शनम चैनल में आज आप जो है हमारे साथ में दर्शन करेंगे मदन मोहन मंदिर के। वो मंदिर जिसको कि एक पाकिस्तान के व्यापारी ने बनवाया था। क्या थी उसकी कहानी, सारी कहानी आप इस वीडियो में जानेंगे। इस पूरे मंदिर के बारे में भी आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे। तो ये देखिए ये जो मंदिर की संरचना जो है ये पिरामिड की तरह है। और ये एक ऊंचे टीले पर वर्गाकार उसमें बना हुआ है। टीले पर वर्गाकार एरिया है जिस पर कि ये 3 पिरामिड टाइप में बने हुए हैं। ये जो पिरामिड टाइप है ये बंद है। और ये जो है ये मंदिर का मेन मुख्य मंदिर है वो है। और इसकी संरचना अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है देखो ये फूल देखो। ये देखिए ये फूल, इन फूल की बनावट देखिए आप। सारे फूल जो है वो एक जैसे बने हुए हैं। देखिए कैसे कलाकारी इसमें हुई है। सबकी एक जैसी बनावट है। और ऊपर जो फूल है, ये जो बीच में जो फूल है ये सारे एक जैसी लाइन में बिल्कुल ऊपर की तरफ चले चले जा रहे हैं। और इनके साइड में दोनों तरफ डायमंड जैसे बने हुए हैं। और आप देखिए इसकी कलाकृति का नमूना देखिए कितने शानदार तरीके से पुराने टाइम में कारीगरों ने इतनी सफाई से बनाया है इस मंदिर को। और इस मंदिर पर मुगल शासकों ने आक्रमण भी किया है जिसके कि आपको निशान भी दिखेंगे। टूटा हुआ मंदिर, कहीं कहीं पर टूटे हुए निशान दिखेंगे। और देखो मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा है यहाँ पर आपको ऊपर गुम्बद जो बनी है पिरामिड टाइप में, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर। ये जो है ये टूटा हुआ हिस्सा जो है ये जो मुगल शासकों का जो आक्रमण जो हुआ है, अटैक जो हुआ है, ये उसकी निशानी है यहाँ पर मदन मोहन मंदिर की। और ऐसे ही आपको इसमें की बनावट आप देखिए कितनी शानदार तरीके से कारीगरों ने इसको बनाया है। और एक एक जो फूल अगर एक जहाँ पे बनाया है सेम वैसे ही ऊपर का बना हुआ है। और ऐसे ही करके सेम ऊपर सारे बने हुए हैं। अभी पीछे से दिखाते हैं हम आपको। पीछे से दिखाओ, 1 मिनट आओ, पॉज करके आओ। तो आप ये ऊपर देखिए गुम्बद। गुम्बद जो ऊपर सबसे ऊपर जो बना हुआ है उसमें जो पत्थर जो गोलाई में लगा हुआ है, सारे पत्थरों की डिजाइन एक जैसी है। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हो और जो फूल बने हुए हैं सबकी जो बनावट है एक जैसी है। तो ये देखिए आप इसमें कितनी सुंदर तरीके से इसकी कारीगरी हुई है, हर चीज का ध्यान रखा गया है। और ये उस समय की बात है जब इतनी टेक्नोलॉजी जो है एडवांस नहीं होती थी। तब ये प्राचीन मंदिर इस तरह का बना हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम की जो कारीगरी थी वो कितनी महान रही होगी। दूर से वो जो वहां दूर यमुना दिख रही है वहां पर उस व्यापारी की नाव फंस गई थी। राधा रमन जी मदन मोहन की जो है लीला के अनुसार उन्होंने उस नाव को अटका दिया था। और व्यापारी बेचारा परेशान होते हुए जब दूर से यहाँ पर उसने देखा, जब यहाँ ये इतना बड़ा मंदिर नहीं होता था, छोटा सा मंदिर उसमें दीपक जल रहा है। तो वो यहाँ पर आया और यहाँ के जो पुजारी थे उनसे पूछा उसने कि मेरी नाव फंस गई है। तो वो समझ गए कि ये, क्योंकि उन्होंने बताया कि नमक का जो है मेरा नाव है वो पूरी फंसी है। क्योंकि मदन मोहन जो 5 साल के बच्चे थे, श्री कृष्ण रूप था, जो कि यहाँ के पुजारी के साथ में रहते थे, तो वो उनको खाने में नमकीन खाना नहीं देते थे, सिंपल खाना देते थे, सादा सादा खाना देते थे। जिससे कि एक दिन उन्होंने मदन मोहन जो बालक थे 5 साल के, उन्होंने बोला कि थोड़ा अच्छा सा खाना दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तो पुजारी जो थे यहाँ के वो बोले कि जैसा है वैसा खा लो, और तुम इतने हट्टे कट्टे हो, तुम खुद इसको जो है अपना इंतजाम खुद भी कर सकते हो। तो वो समझ गए थे कि ये लीला मदन मोहन की है, तभी यहाँ पर जो है तो उन्होंने उस व्यापारी को मदन मोहन के पास भेज दिया। और जब व्यापारी मदन मोहन 5 साल के बच्चे के पास में पहुंचा तो मदन मोहन जी बोलते हैं कि हम तुम्हारी नाम निकाल देंगे, पर इसके बदले में हमको क्या मिलेगा। तो व्यापारी बोलता है कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया। तो व्यापारी जब अपनी नाव के पास में पहुंचा, जब उसकी नाव निकल गई, तब उसने देखा कि पूरी नाव जो है वो हीरे जवाहरात से भरी हुई है। यानी कि जो नमक और फल थे वो हीरे जवाहरात में बदल गए। तो जो व्यापारी था वो समझ गया कि भगवान की लीला है। तब उसने भगवान के कहने पर ये मंदिर यहाँ पर निर्माण करा। और इस मंदिर को वृंदावन के सबसे पुराने मंदिर के रूप में जाना जाता है।
और पहले कोई भी मंदिर नहीं होता था, तो सबसे पहला मंदिर और पुराने मंदिरों में से ये एक है। ये मंदिर का नीचे का हिस्सा है। जब आप नीचे से जाते हो तो ये सीढ़ियां आपको ऊपर चढ़नी पड़ती है, करीब 65 सीढ़ियां हैं। करीब 65 सीढ़ियां चढ़कर यहाँ से आप ऊपर मंदिर में जाते हो, और वहां से घूमकर आपको बस मंदिर में राधा रमन, सॉरी, मदन मोहन अपने जो है ललिता सखी और सहचरियों के साथ में वहां पर विराजमान है। तो ये नीचे का हिस्सा है। नीचे के हिस्से में आप देख सकते हैं कि ये दीवारों में देखो आप, कितनी पतली पतली सी ईंटें लगी हुई है। तो ये ईंटों को देखिए आप, कितनी प्राचीन ईंट है। इससे ही पता चलता है कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। और इस मंदिर का जो है अलग अलग जगह पर आप जब खड़े होते हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यू आता है, बहुत अच्छा दृश्य बनता है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये इसमें अलग सा व्यू आएगा। ये देखिए, पुराना, प्राचीन। और इसके बारे में कुछ यहाँ पर पुरातत्व विभाग में कुछ लिखा हुआ है, वो भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर की पूरी कहानी आप स्क्रीन को रोक के पूरी इसकी संरचना बताई गई है इस मदन मोहन मंदिर के बारे में, कि किस तरह से ये बनाया गया है और क्या इसके पीछे कहानी है, वो भी थोड़ी सी यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये आप स्क्रीन को रोक कर इसमें देख सकते हैं। और इसकी बनावट के बारे में भी लिखा गया है, और लास्ट में लिखा हुआ है, मंदिर में मदन मोहन की उनकी सहचरियों के साथ खड़ी मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है। यानी कि मदन मोहन खड़े हुए अपनी सहचरियों के साथ में। और मुख्य मंदिर के द्वार के ऊपर एक खंडित संस्कृत शिलालेख है, जिसमें संवत 1684 और 1627 ईस्वी में कन्नौज के एक मूल निवासी द्वारा इस मंदिर की तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो है इसका एक अलग दृश्य आता है, कितना ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो अगर आप जब भी इस मंदिर को आना चाहते हो तो कालीदह मंदिर के पास में है, ये कालीदह घाट के पास में है। और बांके बिहारी का वो जो पीछे का रास्ता है, उससे थोड़े पहले ही है ये मदन मोहन मंदिर। तो इस तरह से आपने जो है आज ब्रज दर्शन चैनल पर जो है मदन मोहन मंदिर के दर्शन करे। इसी तरह से हमारे साथ में आप जुड़िए और ब्रज के प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करिए, राधा रानी और श्री कृष्ण की कहानियों से जुड़े हुए स्थानों को हमारे साथ में देखिए। मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखें, और मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपसे राधे राधे।